स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के बात करेंगे। कल जो कुछ भी अपडेट प्राप्त हुई थी शिक्षा निदेशालय SCERT लखनऊ, जहां पर डायरेक्टर निदेशक सुभा सिंह मैम से डायरेक्ट सीधी बात हुई थी और उनके द्वारा जितनी जानकारी दी गई थी उसके माध्यम से ही चीज़ें आप सभी को आगे बताई गई थी। कुछ चीज़ों पर लेकर के थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हुआ, जिसकी वजह से जियो आने तक हम सभी को वेट करना होगा वे चीज़ें कंफर्म होने के लिए, या फिर अगर आगे अधिकारियों के माध्यम से कुछ चीज़ें और पता चलेंगी तो आप सभी को बता दिया जाएगा। फिलहाल में जितनी सीटें पहले से बताई जा रही हैं उतने ही सीटों पर चयन सूची बननी है, मतलब 1897 यहाँ पर आप मान के चलें। सीट वृद्धि नहीं हो रही है और ना ही सीट वृद्धि के साथ कोई भी प्रस्ताव शासन को भेजा जाना है। इस वजह से सीट वृद्धि की उम्मीद अब यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बची है। दूसरी चीज़ ये है कि जो जियो आने के बाद सीधे सीधे चयन सूची या मेरिट लिस्ट की बात बताई गई थी और बाद में जिलों का प्रेफरेंस, उसको लेकर के थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है। कुछ साथियों का ये कहना है कि पहले प्रेफरेंस सभी से लिए जाएंगे, बाद में चयन सूची बनेगी। अगर ऐसा होता है तो जिनका कहीं पर सिलेक्शन हो गया होगा वे अभ्यर्थी फिर से यहाँ पर आवेदन तो करेंगे नहीं प्रेफरेंस के लिए, और ना ही फिर आगे वो काउंसलिंग में प्रतिभाग करेंगे, ना उनका नाम मेरिट लिस्ट में आएगा, जिससे वे सीटें किसी कम गुणांक वाले बेरोजगार भाई को मिल जाएगी, बहन को मिल जाएगी। और अगर ऐसा नहीं होता है, सीधे सीधे जियो के बाद मेरिट सूची आ जाती है, तो कहीं ना कहीं उसके बाद फिर बाद में प्रेफरेंस लेने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि जितने लोगों का नाम लिस्ट में होगा उतने ही लोगों से प्रेफरेंस लिया जाएगा और इनमें उन अभ्यर्थियों का भी नाम होगा जो कहीं पर पहले से सेलेक्ट हो चुके होंगे, जिनको इस नौकरी की आवश्यकता नहीं होगी, और फिर बाद में ये सीटें खाली रह जाएंगी। ये भी कई बार देखा गया है कि जिनका कहीं पर सिलेक्शन हो गया होता है। हालांकि हमारे द्वारा बार बार विनम्र अनुरोध है, निवेदन है उन सभी साथियों से जिनका कहीं पर सिलेक्शन हो चुका है, सेम ग्रेड पेपर हो, हायर ग्रेड पेपर हो, इवन बेसिक में हो, लोअर ग्रेड पेपर, उनके ऊपर इच्छा है, अगर वो नहीं यहाँ पर काउंसलिंग में प्रतिभाग करते हैं तो उससे भी सीटें आगे भी खाली होने के चांस होते हैं। लेकिन प्रेफरेंस तक लोग करते हैं कि हम यहाँ पर एक बार आवेदन कर लें। हालांकि इससे जो है सीटें खराब होती हैं, तो प्रेफरेंस बाद में लेने से सीधे सीधे जो है सीटें खराब होंगी। फिर उन सीटों पर आगे वेटिंग सूची के लिए, वेटिंग लिस्ट के लिए फिर संघर्ष करना होगा, क्योंकि हजारों पास अभ्यर्थी हैं, एक भी सीट खाली क्यों जानी चाहिए। वैसे ही आप देखेंगे केवल 1897 पदों पर ही भर्ती प्रोसेस यहाँ पर किया जाना है। जैसा कि मैम ने बताया था कि प्रस्ताव तैयार है, भर्ती वाला प्रस्ताव, जो भर्ती प्रोसेस आगे किया जाना है, और ये प्रस्ताव कभी भी 2-3 दिन में भेज दिया जाएगा। तो मतलब हम लोग इसी वीक तक या फिर अधिकतम नेक्स्ट वीक में मंडे तक मान सकते हैं, और उसके बाद अधिकतम अगर एक सप्ताह का भी समय मान करके चला जाए जियो जारी होने में, शासन से अनुमति मिलने में, तो 12-13 तक या फिर अधिकतम 15 नवंबर तक जियो आ जाना है। और जैसा कि मैम ने पहले भी अवगत कराया था, कल भी उनका कहना था कि भर्ती प्रोसेस हमारे स्तर से जो भर्ती प्रोसेस है आपकी, वो नवंबर में हम लोग पूरी करा लेंगे। लेकिन उसके बाद भी लगभग महीने भर का समय लग सकता है, जहाँ तक हमें लग रहा है, क्योंकि अभी जियो आने के बाद जो आगे की पूरी प्रक्रिया है वो स्पष्ट नहीं हो पा रही है। लेकिन थोड़ी बहुत जो चीज़ें पता चली हैं कि मेरिट लिस्ट आने के बाद भी उसमें सत्यापन आदि में और आगे अभिलेख परीक्षण में लगभग जो है 10-15-20 दिन का भी समय लग सकता है। तो ज्वाइनिंग होते होते हो सकता है कि लगभग 20 से 25 दिन का समय लगे। तो खैर, एक बार मेरिट लिस्ट आ जाएगी तो कम से कम ये पता चल जाएगा कि हमारा सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, तो उतना कम से कम आश्वस्त रहेंगे। फिर उतने ही अभ्यर्थी अपने ज्वाइनिंग आदि को लेकर के अभिलेख आदि की तैयारी करेंगे। जिन भाइयों बहनों का सिलेक्शन कहीं पर हो गया होगा, अगर वे लोग सीटें छोड़ देते हैं, और जो अभी तक का डाटा है कितने गुणांक वाले अभ्यर्थी किस विषय में कितने हैं, उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो सेफ गुणांक है, बहुत हाई नहीं जाना चाहिए, 77-78 नहीं जाना चाहिए, बल्कि 73-74-75 इसी के आसपास। देखिए, मेरा एक अनुमान है, काफ़ी समय से आप सभी भी इस भर्ती से जुड़े हुए हैं, हम भी भर्ती से जुड़े हुए हैं, तो लगभग हमें लग रहा है कि 73-74 और अधिकतम से अधिकतम जो है 75 तक जो जनरल की कट ऑफ है वो जा सकती है। ये भी केवल मेरा एक अनुमान हो सकता है, इसमें कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो सेफ गुणांक को लेकर के एक सेपरेट वीडियो में बात करने का प्रयास करेंगे। जो कुछ भी डाटा है अभी तक उसके आधार पर लगभग 450-500 का बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा है। बाकी कम से कम यहाँ पर उतने ही अभ्यर्थी आप और मान के चल सकते हैं कि जो कि हमारे सर्वे के डाटा में जिनका नाम नहीं होगा, जिन्होंने अपने डाटा शेयर नहीं किए होंगे, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हो सकते हैं जिनके अच्छे गुणांक हो लेकिन हमें आपको पता न चले। तो उन सभी बिंदुओं को ध्यान में रख करके आगे बात कर लेंगे। मेरिट जो है अभी भी पूरी उम्मीद है कि विषयवार ही बनने वाली है। मेरिट अभी भी विषयवार ही बनने की उम्मीद है। देखिए, यहाँ पर मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं किसी पक्ष को लेकर के या
मैं चाहता हूँ कि विषयवार बने, नहीं भर्ती में आगे कोई विवाद ना हो, बस इतना हमारा यहाँ पर एक उम्मीद है। क्योंकि भर्ती बहुत लंबे समय के बाद यहाँ पर पूरी शुरू होने जा रही है। इसके बाद भर्ती पूरी हो जाए, अब कोई भर्ती में नया विवाद उत्पन्न ना हो। और कॉमन मेरिट या विषयवार मेरिट से बहुत सारे अभ्यर्थियों का नुकसान होगा, चाहे वो संस्कृत के अभ्यर्थी हों, अंग्रेजी के अभ्यर्थी हों, मैथ साइंस के अभ्यर्थी हों। हो सकता है कि एसएसटी के भी अभ्यर्थियों का नुकसान हो हिंदी के अभ्यर्थियों की तुलना में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि हिंदी के अभ्यर्थी ही यहाँ पर टारगेट किए जा रहे हैं, ऐसा आप लोग बिल्कुल भी ना सोचो, जो भी हिंदी के भाई बहन हैं। क्योंकि यहाँ पर सभी लोग एक साथ परीक्षा दिए हैं और अलग अलग विषयों के हिसाब से सबका पेपर हुआ है। रिजल्ट में कहीं पर विषय को नहीं दिखाया गया है कि किस विषय से आपका रिजल्ट आया हुआ है, लेकिन जिन लोगों ने परीक्षा दी है उनको पता है कि हमने किस विषय से परीक्षा दी है। विषयों का लेवल अलग अलग होने की वजह से और विषयवार परीक्षा होने की वजह से और आगे भर्ती में कोई विवाद ना हो, नोटिफिकेशन में मेरिट को लेकर के चीज़ें क्लियर नहीं की गई हैं कि मेरिट कैसे बनना है, कॉमन बनना है या फिर ओवरऑल बनना या फिर विषयवार बनना है। कैटेगरी वाइज और आरक्षण ये देखिए लागू होगा, चाहे कॉमन बने चाहे विषयवार बने। कैटेगरी वाला आप मत पर सोचिएगा, कैटेगरी आरक्षण ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी, विशेष आरक्षण, फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन, अन्य रिजर्व, ये सभी तो बिल्कुल लागू होंगे। इनसे ही, इनके आधार पर ही जो भी संवैधानिक रूल है उसके आधार पर ही भर्ती प्रोसेस होगी। आगे जो जिलों का प्रेफरेंस लिया जाएगा, अगर सभी से लिया जाता है तो ज़्यादा अच्छा होगा। और अगर ऐसा होता है कि केवल सिलेक्टेड से लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ सीटें यहाँ पर ख़राब होंगी। जो कहीं पर सिलेक्ट हो गए होंगे उनका भी नाम मेरिट लिस्ट में आ जाएगा। और कुल मिलाकर के यहाँ पर अधिकतम जो है 10 दिन का वेट है, 10 दिन का इंतजार है जियो आने में। जियो आने के बाद सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद आगे देखिए, अगर सीटें रिक्त बचती हैं तो उन पर वेटिंग लिस्ट, प्रतीक्षा सूची 100% आने की उम्मीद रहेगी। क्योंकि एक बार वेटिंग लिस्ट जो है बेसिक में आ चुकी है 69,000 शिक्षक भर्ती में 6,696 पदों पर ये वेटिंग लिस्ट आई हुई थी, प्रतीक्षा सूची आई हुई थी, जितने पद खाली रह गए थे। जो पहले फाइनल चयन सूची आई थी 67,867 की, उनकी काउंसलिंग, ज्वाइनिंग आदि, कार्यभार ग्रहण आदि होने के पश्चात 6,696 सीटें खाली रह गई थी। तो लगभग 10% के आसपास सीटें खाली रह जाती हैं, 7%, 8%। क्योंकि आजकल अभ्यर्थी जिनका कहीं पर सिलेक्शन हो जाता है तब भी वो दूसरी भर्तियों में भी वहाँ पर भी आगे प्रोसेस में प्रतिभाग करते हैं कि जब तक कि फाइनल ज्वाइनिंग ना हो जाए तब तक एक श्योरिटी नहीं है कब किस भर्ती में कौन सा विवाद हो जाए, कब कौन सी भर्ती रद्द हो जाए, कब कौन सी भर्ती कोर्ट में चली जाए। तो इसलिए लोग अपना हर भर्ती में रखते हैं। हालांकि इससे सीटें खराब होती हैं, कुछ कम गुणांक वाले अभ्यर्थियों को नुकसान उठाना पड़ता है, कुछ कम नंबर वालों को जो मेरिट में नहीं आ पाते हैं, कुछ पॉइंट में रह गए गुणांक से, नंबर से। तो इससे ये होता है कि बाद में फिर प्रतीक्षा सूची आनी चाहिए जो भी सीटें खाली रह जाएँ। तो यहाँ पर अपनी प्रतीक्षा सूची 100% आना चाहिए, क्योंकि बेसिक से ही ये भर्ती कराई जा रही है। भले ही ये एडेड के जूनियर की भर्ती हो और वहाँ पर बेसिक की जो प्राइमरी की भर्ती में जो है आया था वेटिंग लिस्ट, लेकिन बेसिक के अंतर्गत ये विद्यालय भी है। तो वेटिंग लिस्ट आना चाहिए जो भी खाली सीटें बचेंगी। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक और शेयर कर दिया करें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।